मेरा नाम धीरज है, हरियाणा का रहने वाला हूँ। बात उन दिनों की है जब हमारे घर में एक कमरा किराए के लिए खाली था। हम कोई किराएदार ढूंढ रहे थे। एक दिन एक लड़की हमारी दुकान पर आई और मुझसे पूछने लगी, मुझे मालूम हुआ है यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। मैंने हाँ कर दी और कमरा दिखाने ले गया। मैंने अपनी मम्मी को की मात्रा बुलाया और उन्होंने ही सारी बात की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि किराया ज्यादा था, 1500 रुपए। कुछ देर बात करने के बाद मम्मी ने किराया थोड़ा कम कर दिया, 1300 रुपए। अगले दिन वो अपना सामान लेकर आ गई। मैंने उसकी मदद की सामान रखने में। उसके साथ उसका भाई भी था। देखने ठीक था, उससे काफी बड़ा था। दूसरी दिन चला गया था। लड़की करनाल की थी, उसका नाम पलक था। वो यहाँ से बीटेक कर रही थी। जब उसका भाई चला गया तो मैं उसे देखने उसके कमरे में चला गया। मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर देखने के बाद वो बाहर आई और बोली, क्या देख रहे हो? और उसने मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया मैं भी डिप्लोमा पूरा कर चुका हूँ। अब अगले साल किसी कॉलेज में दाखिला लूंगा क्योंकि घर में दिक्कत थी, इसलिए नहीं लिया इस साल। मैं उसके लिए कॉफी बना कर लाया, उसने पी ली। मैंने उससे उसके बारे में पूछा और कहा, आज रात खाना हमारे यहाँ खा लेना, कल से अपना अलग बना लेना, अभी तुम्हारा सामान सेट नहीं हुआ इसलिए। उसने मुझे थैंक्स कहा। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई और मैं भी घर में अकेला था। मम्मी गई थी मार्केट, छोटा भाई स्कूल में और पापा अपने ऑफिस। वैसे दुकान पर बैठता हूँ। मैं वर्कर्स को काम बताकर खुद उसके कमरे में चला गया और उससे बातें करने लगा। और बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वो शर्मा गई, बोली, तुम जाओ यहाँ से, कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा? मैंने कहा, तुम डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा और मेरे साथ खुलकर बातें करो, डरो मत। तो उसने कहा नहीं है। और उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई है? मैंने भी ना में सर हिला दिया और मैंने कहा, अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहूँ तो आपको कोई हर्ज तो नहीं होगा? उसने कहा, इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, आपको सोचकर बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है, कल बता देना, और चला आया। जब उसकी हाँ का इंतजार करने लगा, अगले दिन वो सुबह उठकर कॉलेज चली गई। जब वो आई तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर चली गई। गैस समझ गया कि हाँ है। मैं उसके कमरे में चला गया और उससे पूछा, क्या सोचा फिर आपने? तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा, ठीक से कहो क्या है? तो वो बोली, आई लव यू। मैं खुश था। उसने कहा, वैसे इसमें मेरा ही फायदा है। वो कैसे? उसने कहा, देखो, एक तो कॉलेज में लड़के तंग नहीं करेंगे, दूसरा किराया भी बच जाएगा। मैंने कहा, किराया तो मम्मी लेगी, मैं नहीं। वो बोली, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मम्मी को दे दिया करो। मैंने कहा, देखो, किराया तो देना ही है, मेरे को या मम्मी को, क्यों ना मम्मी को ही दे दिया करो। उसने कहा, तुम बहुत बुद्ध हो। भैंस समझ तो गया, लेकिन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैंने कहा, चलो फिर रात को मिलेंगे, और चला गया। रात को हम सब बाहर घूमने गए मार्केट में। उसने कहा, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, धीरज तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? तो मैंने कहा, मम्मी को ले जाना, और वो मान गई। अगले दिन पापा को फोन आया कि किसी रिश्तेदार की शादी है, सबको जाना है। मैंने मना कर दिया जाने से, कहा अगर सब चले जाएंगे तो पलक अकेली रह जाएगी और वो अभी जानती भी नहीं यहाँ किसी को। तो पापा बोले, चल तू रह जियो और दुकान भी खोलियो। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मम्मी ने मुझे कहा, जाके पलक को बता दे। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर बता देता तो वो शायद कह देती कि मैं भी अपने घर चली जाती हूँ थोड़े दिन के लिए। मैंने ऐसे ही नाटक किया घर वालों के सामने। अगले दिन सुबह ही घर वाले चले गए। जब पलक उठी तो उसने देखा कि कोई भी नहीं है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, शादी में गए हैं, सब शाम तक आ जाएंगे। लेकिन वो तो मैं जानता था कि घर वाले 2 दिन तक नहीं आएंगे। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। तभी पलक आई और बोली, नीचे पानी नहीं आ रहा, ऊपर नहा लूं? मैंने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी नहाना। मैंने भी नहाना। वो बाथरूम में चली गई।
उसने अंदर से बंद कर लिया। मैं उसे दरवाजे के छेद से देखता रहा। मैं देखने में इतना मशगूल हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला उसने कब दरवाजा खोल दिया। मैं उसकी बल दबाने लगा, उसे नशा सा चढ़ने लगा। मैंने भी अपने और उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसे अपना पप्पू चूसने को कहा। उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गई। मैंने उससे पूछा, तुम पहले कितनी बार कर चुकी हो? उसने कहा, पहली बार कर रही हूँ। यह सुनते ही मैंने उसे उठा लिया और बेडरूम में लाकर बिस्तर पर पटक दिया और उसकी चिड़िया को देखने लगा जो अभी बंद थी। मैं उसे चूसने लगा। वो आह की आवाजें निकालने लगी और कहने लगी, बस अब नहीं रहा जाता, धीरज डाल दो मेरी चिड़िया में, फाड़ दो इसे। मैंने कहा, अगर इसमें डाल दिया तो बहुत रोएगी। उसने कहा, आज रुला दो मुझे। मैंने तेल लिया और उसकी चिड़िया पर लगा दिया और पप्पू पर भी लगाया और पप्पू उसकी चिड़िया के मुख पर रख दिया। मैंने जोर से धक्का दिया और पप्पू थोड़ा सा उसकी चिड़िया में गया तो वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी, निकालो इसे। मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए ताकि आवाज ज्यादा न आए और एक जोर का झटका और मारा। पप्पू उसकी चिड़िया को चीरता हुआ आधा अंदर चला गया। कुछ देर में ऐसे ही रहा। उसके बाद धीरे धीरे धक्के लगाने शुरू किए। उसे भी मजा आने लगा। वो भी तरबूज उठाकर मेरा साथ देने लगी। अब पूरे कमरे में पच 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 की आवाजें आने लगी। वो 2 बार झड़ चुकी थी। मैंने अपना पप्पू निकाला और देखा चादर पर खून लगा था। उसे दर्द हो रही थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसने कहा, अब कुछ और भी करना है क्या जो निकाल लिया? मैंने कहा, तुम्हें पता नहीं क्या माँ, मेरा पानी अभी नहीं निकला। वो बोली, अब यह क्या होता है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी चिड़िया में से निकला है ऐसे ही मेरे पप्पू में से निकलेगा। तो वो बोली, अब अंदर मत डालना, दर्द हो रहा है। मैंने कहा, चली नहीं डालता, कहीं और डाल लेता हूँ। पूछने लगी, कहाँ? मैंने उसकी तरबूज की तरफ इशारा किया तो बोलने लगी, नहीं सुना है यहाँ ज्यादा दर्द होता है। मैं उसकी तरबूज मारना चाहता था। मैंने अब तक जितनी भी लड़कियां करी हैं सबकी तरबूज जरूर मारी है। तरबूज मारने का अपना अलग ही स्वाद है। मैंने उसे झूठा दिलासा दिया कि चिड़िया की बजाय तरबूज मरवाने में दर्द कम होता है। पहले ना नुकुर करती रही, बाद में मान गई। मैंने वेसलिन की डिब्बी उठाई और उसकी तरबूज पर लगा दी। वो बोली, यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा, इससे दर्द नहीं होगा, और एक उंगली उसकी तरबूज में धीरे से डाल दी। डंडा उसे दर्द होने लगी। मैंने कहा, अभी थोड़ी देर में मजा आएगा मेरी जान। मैंने उंगली निकाली और उसे घोड़ी बना दिया। उसकी कमर कसकर पकड़ ली और पप्पू उसकी तरबूज में डालने लगा। पप्पू ज्यादा मोटा होने के कारण अंदर नहीं जा रहा था। मैंने वैसलीन और लगा दी, एक जोर का झटका दिया, पप्पू अंदर चला गया। वो चिल्लाने लगी। मैंने पीछे से उसका मुंह बंद कर दिया हाथ से और करने लगा। 5 मिनट के बाद मैं तैयार था होने के लिए। मैंने अपना पप्पू निकाला और उसके मुंह में दे दिया और उसके मुंह में पानी छोड़ दिया। वो सारा पानी पी गई। उसे दर्द हो रहा था। मैंने उसे गोद में उठाया, बाथरूम ले गया और उसे फिर से नहलाया और खुद भी नहाया। उस दिन वो कॉलेज नहीं गई थी। रात की क्या हुआ वो बाद में बताऊंगी।